अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मौजूद हैं साइंस की क्लास में और आजकल हम काम कर रहे हैं अपनी बुक के चैप्टर नंबर 14 पे। क्या नाम है हमारे चैप्टर का, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए मुझे। जी हाँ, हमारे चैप्टर का नाम है मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। हमने इस चैप्टर को सुना भी, समझा भी, साथ साथ रीडिंग भी कंप्लीट की थी रीडिंग। वेरी गुड। तो चले आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज है ये जानने के लिए जल्दी से बुक ओपन कीजिए और आ जाइए पेज नंबर 147 पे। पेज नंबर 147 पे हमारे पास मौजूद है अंडरस्टैंड की एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है? अंडरस्टैंड। लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। फिर पढ़िए मेरे साथ सवाल, What's the difference between the two kind of movements of the earth? जी, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, दो तरह की जो ज़मीन की हरकत है, जो मूवमेंट है, उसमें क्या फ़र्क है, ये पूछा जा रहा है। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? हम इसका जवाब लिखेंगे द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ अर्थ around an invisible axis. It takes the earth about 24 hours to finish one complete rotation. The second important movement that affects the earth is its revolution around the sun. One revolution takes 365 days or 1 year. दोबारा रिपीट करती हूं आपके साथ जवाब, ठीक है? दोबारा सुनिए। The first kind of movement is called rotation of earth around an invisible axis. It takes the earth about 24 hours to finish one complete rotation. The second important movement that affects earth is its revolution around the sun. The revolution takes 365 days or 1 year. दो तरह की मूवमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। एक मूवमेंट है वो रोटेशन जो एक इनविजिबल एक्सिस पे अर्थ घूम रही होती है और जिसमें एक चक्कर उसका 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। एक वो मूवमेंट है जो वो सन के गिर्द, उसकी पूरी एक मूवमेंट है सन के गिर्द जो घूमती है और वो रोटेशन, वो रिवोल्यूशन कंप्लीट होती है 365 डेज में, यानी पूरे एक साल में वो हरकत मुकम्मल होती है। ठीक, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख लिया है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? जी यहाँ है, डू शैडो appear the same in all the seasons? For example, how shadows at 3 p.m. are different in summer from winter of the same objects? दोबारा से एक दफा क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ रीड कीजिए। Do shadows appear the same in all the seasons? For example, how shadows at 3 p.m. are different in summer from winter of the same objects? कि क्या शेडो, जो साया बनता है, वो सीजन्स में मुख्तलिफ होता है? और अगर हम कहें कि 3 बजे 3 PM पे एक हम शेडो देखते हैं, तो क्या वो शेडो 3 PM इन समर और 3 PM इन विंटर, क्या उसमें फ़र्क होगा, कोई डिफरेंस होगा? तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि द शेप ऑफ द शेडो डिपेंड्स ऑन विच सीजन इट इज। ड्यूरिंग समर द सन्स लाइट हिट्स द अर्थ एट अ मोर डायरेक्ट एंगल बिकॉज द सन इज मोर डायरेक्टली ओवरहेड. Shadows are smaller in the summer than in the winter. In the winter, the sunlight is not coming in as directly. So, shadow during the winter are longer.
Imagine that you stood in the same spot at 3 p.m. in the winter and the summer. Your shadow would look longer in the winter. जी दोबारा एक दफ़ा बढ़ाऊँ आपको इसका आंसर? चलें दोबारा एक दफ़ा सुनते हैं और आप भी सुनिए. The shape of the shadow depends on which season it is. During summer, the sun's light hits the earth at more direct angle because the sun is more directly overhead. Shadows are smaller in the summer than in the winter. In the winter, the sunlight is not coming in as directly, so shadow during the winter are longer. Imagine that you stood in the same spot at 3 p.m. in the winter and the summer. Your shadow would look longer in the winter. जी इस जवाब में हमें समझ में आया कि हमारा जो शेडो है वो सीजन्स के हिसाब से वेरी करता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास सनलाइट का फ़र्क होता है. जी जिस मौसम में कुछ मौसम होते हैं जिसमें सनलाइट डायरेक्ट हिट करती है, करीब होती है, और कुछ मौसम में नहीं होती. समर में ज़्यादा होती है ना सनलाइट, और विंटर में नहीं होती. तो आज की क्लास में हमने अपने अंडरस्टैंड की एक्टिविटी से 2 क्वेश्चन्स कंप्लीट किए हैं. बहुत ज़्यादा काम नहीं करवा रही हूँ, आपको टाइम दे रही हूँ कि आप आसानी से अपना काम कंप्लीट कर सकें. और इस एक्सरसाइज के अंडरस्टैंड की हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. तो आज का काम जल्दी से कंप्लीट कीजिए और उसकी पिक अपनी टीचर को भेजिए और मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.